पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। कौमी मफाद का मामला है, जल्द दीगर जमातों के केस फाइनल हो जाएंगे, ऐसा कहना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। मजीद कहा कि यकीनी बनाएंगे किसी के साथ इम्तियाजी सलूक ना हो। तो पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि कौमी मफाद का ये मामला है, जल्द दीगर जमातों के केस भी फाइनल होंगे, यकीनी बनाएंगे कि किसी के साथ इम्तियाजी सलूक ना हो। मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। मोहसिन, क्या इलेक्शन कमीशन का ये ख्याल है कि बाकी जमातों के केसेस को भी सुनने के बाद ही फैसला सुनाया जाए सभी का? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज किया गया है और इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये रिमार्क्स सामने आए कि यकीनी बनाएंगे कि तमाम जो लोग हैं उनके साथ इंसाफ हो और मुल्क के लिए जमहूरियत सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसे मजबूत बनाना है और इसके साथ साथ वोटर्स का एतमाद भी बहाल करना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि दिल से दोनों फरीकैन का मशकूर हूँ, बहुत कुछ इस केस से सीखने को भी मिला और ये कौमी मफाद का मसला है, बहुत जल्द दीगर जमातों के केस भी फाइनल होंगे। इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए कि यकीनी बनाएंगे कि किसी के साथ इम्तियाजी सलूक ना हो। अकबर बाबर भी आज जब समाज कंफ्यूज हो रही थी तो उस मौके पर रोस्टम पर आ गए और उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन दिलचस्पी ना लेता तो स्क्रूटनी कमेटी मजीद 4 साल जारी रहती और ये स्क्रूटनी का अमल ही चलता रहता 4 साल। उन्होंने ये भी कहा रोस्टम पर आते भी शुक्रगुजार हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम रिकॉर्ड देखने का मौका दिया। उन्होंने कहा को जवाबदेह बनाने के लिए ये बेहतरीन मौका है और ऐसी जमातों लीडर्स को रोल मॉडल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केस के पीछे मेरा कोई जाती अनाज नहीं था। इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से तमाम जो फरीकैन जिन्होंने इस केस के दौरान कमीशन को असिस्ट किया उनका शुक्रिया भी अदा किया और ये कहा उन्होंने कि हमें भी इस केस से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। आज होने वाली समाज के मौके पर जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे अकबर बाबर, जो इस अहम मामले के पटिशनर हैं, वो उन्होंने आज अपनी ब्रीफिंग दी इलेक्शन कमीशन को और अकबर बाबर की जानिब से उन्होंने जवाब पर ब्रीफिंग दी और ये कहा कि तहरीक इंसाफ को कनाडा, अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया से फंडिंग हुई। पीटीआई न्यूजीलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे के डोनर्स का रिकॉर्ड नहीं दे सकी। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ये दलाइल तो पहले दोनों स्टाफ के मुखला दे चुके हैं। जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उनकी जानिब से ये कहा गया कि विजन के खिलाफ का एड्रेस यूएई का है, जबकि कंपनी आइलैंड में रजिस्टर्ड है, कैमन आइलैंड में रजिस्टर्ड है। और उन्होंने ये भी कहा कि यूएई की ब्रिस्टल इंजीनियरिंग 50,000, स्विट्जरलैंड की कंपनी से $1 लाख मिले। माली माहिर की जानिब से ये भी कहा गया कि तहरीक इंसाफ ने तमाम फंडिंग से अपने दलाइल में इनकार नहीं किया है और ऑस्ट्रेलिया की कंपनी से 5 लाख रुपए आए जिसकी तरदीद भी नहीं की गई। उनकी जानिब से ये कहा गया कि सालाना अकाउंट में 57 मिलियन का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं कि ये किसकी जानिब से दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ ने अपने जाहिर ना किए जाने वाले 11 अकाउंट सामने आने पर भी वो भी तस्लीम कर लिए हैं और 4 मुलाजमीन के अकाउंट में फंडिंग आने को भी तस्लीम किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया कि ये जो तमाम जो बातें हैं ये पुरानी बातें हैं, इन्हें दोबारा करने से क्या होगा। इस पर उन्होंने कहा, माली माहिर जो अकबर बाबर को रिप्रेजेंट करे थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि तहरीक इंसाफ ने कई बैरून मुल्क से आने वाले फंड के जराए नहीं बताए। अमेरिका से $4,37,000 और इसके साथ साथ यूके से £19,000 का रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि डॉलर की तफसील न होने पर अनवर मंसूर अपने दलाइल तफसीली अंदाज में दे चुके हैं और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अनवर मंसूर के मुताबिक फंडिंग के वक्त कानून में डोनर की तफसील देना लाजमी नहीं था। इस पर जो अरसलान बगदाद माली माहिर मामले पर उनकी जानिब से ये कहा गया कि पार्टी चेयरमैन इमरान खान के दफ्तर में लाखों रुपए का फंड जमा हुआ लेकिन डोनर का इल्म नहीं। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि दावे के मुताबिक मुकामी सतह पर खोले गए अकाउंट का रिकॉर्ड मंगवाया जाए। मजमूई तौर पर 41 बैंकों ने इलेक्शन कमीशन को अकाउंट से मुतालिक कोई भी जो जवाब है वो नहीं दिया। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि अमेरिका में पीटीआई एलएलसी तहरीक इंसाफ की एजेंट नहीं मिली, यानी कि ये रिमार्क्स दिए गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से और फैसला महफूज कर लिया गया है। मोहसिन, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी की मुलाकात हुई। मुआशी तौर पर पसमानदा तबके को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, ये कहना है वज़ीर-ए-आज़म का।
आइंदा माली साल में आटा, चीनी, घी, चावल और दालों पर सब्सिडी दी जाएगी, जबकि मजीद कहते हैं कि मुस्तहिक अफराद तक रिलीफ पहुँचाने के लिए मुतल्लिका वजारतें इकदाम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुआशी तौर पर पसमानदा तबके को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आगे बढ़ेंगे। इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 2 रुपये 4 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 212 रुपये में ट्रेड हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट की बात की जाए तो ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा 215 रुपये में फरोख्त हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 2 रुपये 4 पैसे महंगा हुआ है। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस समीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, FATF से भी मुतवक्की अच्छी खबर ही है और इसके साथ साथ IMF से मुज़ाकरात भी हमारे होपफुली हो रहे हैं, लेकिन फिर भी डॉलर डेली बेसिस पे बढ़ रहा है। बिल्कुल आपने सही फरमाया, दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं, लेकिन इशू ये है कि फाइनल डिसीजन नहीं आया IMF का। जैसे ही IMF का डिसीजन फाइनल होगा या जो भी हम कंडीशंस तो पूरी कर रहे हैं, सब्सिडी हटा दी है, टैक्स के मसाइल जो है, रेवेन्यू कलेक्शन उसके भी टारगेट सब सेट करिए, लेकिन IMF से जो है वो एग्रीमेंट साइन होना या उसकी उनसे फाइनल बातचीत होना बहुत अहम रखता है। और मुसलसल जो है वो इम्पोर्ट्स जो है उसके लिए डॉलर की ज़रूरत डेली बेसिस पे है। सबसे ज़्यादा जो क्रूड ऑयल और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसका डेली दबाव है। इसकी वजह से मुसलसल जो है रुपी अंडर प्रेशर है और रोज़ाना तकरीबन 1.5-2 रुपये गिर रहा है, जो कि मईशत के लिए ओवरऑल वो सही नहीं है। ठीक है हारिस समीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि नैब को हमेशा सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल किया गया, जरूरी है कि नैब को खत्म कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत रात के अंधेरों में ऑर्डिनेंस पर दस्तखत करते रहे। मुल्क का सदर एक पार्टी कारकुन बनेगा तो फिर निज़ाम कैसे चलेगा? पार्लियामान के मुतफिका फैसले को वो मानने के लिए तैयार नहीं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सदर साहब जो रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस पास करते थे, साइन करते थे, आज उनको पूरी पार्लियामान का मंजूरशुदा बिल जो है वो दुरुस्त नज़र नहीं आता। ये बदनसीबी है मुल्क की कि आज इस मुल्क का सदर पार्लियामान के मामलात की नफ़ी करते हुए सिर्फ एक रुकावट बनने पर मजबूर है। जब मुल्क का सदर एक पार्टी का कारकुन बन जाएगा तो मुल्क के मामलात कैसे चलेंगे? सियासी जोड़ तोड़ के लिए ये नैब का इदारा इस्तेमाल हुआ है और आज तक इस्तेमाल होता रहा है कि जब तक नैब है तो ये मुल्क नहीं चलेगा। आज ज़रूरत इस बात की है कि इस इदारे को, जिसने मुल्क की मईशत को तबाह किया है, जिसने मुल्क में निज़ाम को ख़त्म कर दिया है, इस इदारे को ख़त्म किया जाए। पिंडी इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। शहर इक़्तिदार का मौसम हसीन, हर मंजर निखर गया। फौजिया अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी फौजिया। जी बिल्कुल, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है और अगर बात की जाए जुड़वा शहरों की तो यहाँ पर भी गुज़श्ता 4 रोज़ से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ भी मूसलाधार बारिश हुई। मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया शहर इक़्तिदार में। इस वक्त भी आसमान पर काली घटाएँ छाई हुई हैं और ठंडी हवाएँ चल रही हैं। वक्फे से बारिश भी हो रही है। दर्जा हरारत इस वक्त 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है। मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना हुआ है। इस्लामाबाद का हर मंजर जो है वो निखरा हुआ है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आइंदा 1 रोज़ के दौरान भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। दिन के दर्जा हरारत में इसी तरह कमी देखने को मिलेगी। अगर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की बात की जाए तो कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश जो है वो बरसेगी। इसके अलावा सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की पेश गोई की गई है। तहाँ महकमा मौसमियात का यही कहना है कि मूसलाधार बारिश के बायस बाज़ मकामात पर अर्बन फ्लडिंग और फ्लैश फ्लडिंग के भी चांसेस हैं और इसके अलावा जो पहाड़ी इलाके हैं, शुमाली इलाका जाते हैं, वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग भी हो सकती है। जी लाहौर का रुख कर लेते हैं तो लाहौर में काली घटाओं ने रंग जमा दिया है। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला आज भी जारी है। मौसम का हाल बताने वालों ने कल तक वक्फे से बादल बरसने की नवीद सुना दी है। मौसम की ताज़ा सूरत हाल जानते हैं सुहेल कैसर से। देखिए, शहर लाहौर में इस वक्त जो मौसम की कैफियत हो रही है उसके बारे में तो पूछिए मत, इसलिए कि अल्फाज कम पड़ रहे हैं इस कैफियत को बयान करने के लिए। बस मुख्तसरन यूँ जान लीजिए कि शदीद गर्मी और यके बाद दीगरे आने वाली हीट वेव्स के बायस जो तकलीफ़, जो कोफ्त हुई थी, वो सब की सब जैसे उड़न छू हो गई है। वैसे ही जैसे बादलों के तेवर देखते हुए गर्मी भी उड़न छू हो गई, रफू चक्कर हो गई है।
और बारिशों का ये सिलसिला और बादलों के ये जो तेवर बिगड़े गुज़श्ता रात को, और इसकी वजह बनी ईस्टर्नली और वेस्टर्नली वेव का इश्तराक, जिसकी बाइस लाहौर में बारिशें बरसना शुरू हुई और आज तमाम दिन वक्फे वक्फे से इसी तरह बारिश चलती रहेगी। मतलब इसी तरह का मौसम रहेगा कि वो किसी ने क्या खूब कहा है कि मज़ा बरसात का चाहो तो इन आँखों में आ बैठो, सियाही है, सफ़ेदी है, शफक है, अब्र बारां है। बस कुछ ऐसा ही मामला है और सिर्फ आज नहीं बल्कि कल भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। लेकिन कल यानी बुध की शाम को जो सिस्टम है वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद कुछ रोज़ तक गर्मी की शिद्दत दोबारा से आएगी और फिर 1 जुलाई से फिर बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये जी लाहौर में मौसम की सूरत हाल और बहुत ही खूबसूरत मौसम। जी, गुजरांवाला और गिरदोनवाह में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। गुजरांवाला में क्या सूरत हाल है बता रहे हैं फ़हद बशीर। आज देखिए गुजरांवाला और इसके गिरदोनवाह के इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कभी तेज़ तो कभी हल्की बारिश जो है वो शुरू हो जाती है। अभी भी जो है वो बारिश हो रही है, हवाएं जो है वो चल रही हैं। इस बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में जो है वो कमी वाक़या हुई है। दर्जा हरारत में भी जो है वो कमी हुई है। मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो गया है। शहरी इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए घरों से बाहर निकले हैं और चटपटे खाने खाकर इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। किसी जगह पर नान पकौड़े जो है वो खाए जा रहे हैं, तो कहीं हलवा पूड़ी खाकर जो है इस मौसम को, इस सुहाने मौसम से जो है वो शहरी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिशों का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटों के दौरान इसी तरह वक्फे वक्फे से जारी रहेगा और दर्जा हरारत में भी जो है वो कमी रहेगी। दूसरी तरफ ज़िली इंतज़ामिया की जानब से भी बारिश के पानी के निकास करने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ज़िला भर में 16 जो है वो रेन एमरजेंसी कैंप कायम किए गए हैं और यहाँ पर वासा के एहलकारों की ड्यूटियाँ भी लगाई गई हैं, जो कि बारिश के बाद अगर सड़कों पर पानी जमा होता है तो फौरी तौर पर उस पानी का जो है वो निकास करेंगे। जी, गलियात में भी प्री मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश से लैंडस्लाइडिंग के खदशात भी मौजूद हैं। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफाक अब्बासी से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मुल्क के मारूफ सियाती मरकज़ गलियात में मौजूद हूँ, जहाँ पर प्री मानसून के सिलसिले में होने वाली बारिशों के दूसरे स्पेल का आज दूसरा दिन है। इस वक्त गलियात के जितने भी सियाती मराकज़ हैं बशमूल अयूबिया, नथिया गली, खानसपुर, छांगला गली, खैरा गली, बड़ा गली, डूंगा गली और जितने भी ये सियाती मराकज़ हैं इनमें बारिश हो रही है। ये मैं आपको आगाह करता चलूँ कि इस स्पेल में आज ख़ासी शिद्दत आई है। आज सुबह से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और जबकि महकमा मौसमियात ने यह पेशनगोई की है कि बारिशों का ये सिलसिला अगले 24 घंटे तक जारी रह सकता है, जिसकी वजह से डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ ने अलर्ट्स भी जारी किए हैं और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने की हिदायत भी की गई हैं। ये मैं आपको आगाह करता चलूँ कि इस बारिश के बाद जो नशेबी नदी नाले हैं उनमें तुग़यानी है, जबकि लैंड स्लाइडिंग और दरख्त गिरने के खदशात भी मौजूद हैं। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। अकबर एस बाबर इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनके जो साथ उनके जो मावन हैं बदर इकबाल चौधरी साहब भी हमारे साथ खड़े हैं। मैं ये इसलिए उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि इन्होंने ना सिर्फ एक बहुत आला पैमाने की प्रोफेशनलिज्म दिखाई, आला पैमाने की कमिटमेंट दिखाई, बल्कि इन्हें वकला बरादरी को सुरखरू किया कि हमारे हर शोबे में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने असूल, अपनी कमिटमेंट और अपनी कन्विक्शन की वजह से 8 साल इन्होंने मेरे साथ केस लड़ा। 8 साल में 190 के करीब पेशियां हुई, कमेटी, स्क्रूटनी कमेटी और इलेक्शन कमीशन मिला के। ये मेरे सामने गवाह हैं। इन्होंने मुझसे 1 पैसा चार्ज नहीं किया। मुझ पे इल्ज़ामात आए लेकिन उन्होंने प्रो बोनो तमाम ये पेशियां कभी मिस नहीं की और एक प्रोफेशनलिज्म का हाई स्टैंडर्ड रखा। तो मैं इनका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा और मेरे ख्याल में जब हम सुरखरू होंगे तो कौम का भी इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। साथ ही साथ हमारे साथ जो मेरे साथी हैं, मसलन महमूद खान ये खड़े हैं, पहले दिन से हमारे साथ थे। पीटीआई के ये बड़े ज़बरदस्त कारकुन थे। यूसुफ अली जो स्वाबी के हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, पीटीआई के, इलेक्शन भी लड़े, वो भी हमारे साथ हमेशा सुरखरू रहे। कराची में कमांडर रज़ा हुसैन शाह साहब जो कराची में हैं लेकिन फाउंडिंग मेंबर हैं, कराची के प्रेसिडेंट भी थे, वो भी हमारे साथ सीसा पिलाई दीवार की तरफ खड़े रहे। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। एंड हनान नियाजी तो अभी रिक्रूट हैं जो इस काफ़िले में शामिल हुए हैं। बहरहाल इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस रास्ते पे चले। फिर नवीद ख़ान हैं जो दीर से ताल्लुक़ है उनका,
ये भी इस काफ़िले में नए नए शामिल हुए हैं, लेकिन माशाल्लाह इनकी ऑलरेडी बहुत काविशें हो चुकी हैं और इस काफ़िले को हमने आगे बढ़ाना है। ये मकसद क्या है मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ। अगर मुझे कोई रह ना जाए तो यासिर हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे अरसलान वर्दक और मोहम्मद शोएब साहब आज हैं नहीं, अरसलान वर्दक मौजूद हैं। इन्होंने जो प्रोफेशनलिज्म दिखाई है, जो कमिटमेंट दिखाई है, 55 घंटे में मैनुअली इन्होंने जिस तरीके से वो ऑडिट किया और 100 पेज की रिपोर्ट बनाई और आज जो प्रेजेंटेशन की, ये बहुत काबिल सताइश है, क्योंकि बड़े चैलेंजिंग टाइम्स थे, हम पे बहुत सारे दबाव थे, ऐसे भी दबाव थे जिनको शायद हम आपके सामने बयान नहीं कर सकता। जिस तरह मैंने नवीद के शुक्रिया पे यासिर हैं, आमिर हैं, ये बिलाल हैं, मुजम्मिल हैं, ये तमाम लोग हमने। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला। इमरान खान नैब तरामीम पर गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान नैब तरामीम पर आइंदा के लाए अमल का ऐलान भी करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला। इमरान खान नैब तरामीम पर गुफ्तगू करेंगे। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ उमर जट से। उमर, बताइएगा इस हवाले से। जी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान है, उन्होंने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया है और जो नैब तरामीम में बुनियादी तौर पर तब्दीली तरामीम की गई हैं और वो जो बिल पास हुआ है उस पर उनका जो मौक़िफ़ है कि 1200 अरब रुपए की करप्शन को छुपाने की और NRO 2 देने की कोशिश की गई है, उस हवाले से वो गुफ्तगू करेंगे। और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस तमाम तर जो तरामीम की जा रही हैं, इलेक्शन तरामीम और नैब तरामीम, उन पर अपना मौक़िफ़ देंगे और आइंदा का जो उनकी पार्टी का लाहे अमल होगा उसका भी ऐलान करेंगे। तो ये 5 बजे आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस बनी गाला में होगी, जिसमें इन तमाम तर चीज़ों का अहाता किया जाएगा और इमरान खान न सिर्फ अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान करेंगे बल्कि आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से भी वो बताएंगे। गुज़श्ता दिनों में भी उन बाज़ इंटरव्यूज़ में उन्होंने ये तमाम तर चीज़ें बोली थी और जो इतवार के रोज़ एहतजाज हुआ उसमें भी उन्होंने अपना ये तमाम जो कंसर्न्स हैं इन तमाम बिलों और कवानीन के हवाले से उन्होंने बोले थे। और अब आज ये फैसला किया गया है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम तर चीज़ों के हवाले से बताएंगे। जी उमर, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मरी डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट प्लान पर इजलास। हमजा शहबाज के दिलकश मरी प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का सीजन के दौरान मरी के होटल्स के किराए का तयन करने का हुक्म। वज़ीर आला की टूरिज्म पुलिस की सदाधिकार बढ़ाने की भी हिदायत। हमारे साथ मौजूद हैं हसन रजा। हसन, इस इजलास का अव्वल बताइएगा और साथ ही ये दिलकश मरी प्रोजेक्ट क्या है? बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ही हदायत पर मरी डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट प्लान जो है वो पेशरफ का जायजा लेने से मुतल्लिक इजलास बुलाया गया था और वहाँ पे इजलास इन्होंने सरबराही में हुआ, जिसमें दिलकश मरी प्रोजेक्ट शुरू करने की हदायत की है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने सीजन के दौरान मरी के होटलों के किराए का तयन करने का हुक्म दिया है और किराए का तयन होने से स्टेट पोस्ट तबके को बड़ा पैमाने पर जो है वो रिलीफ मिल सकेगा। मरी में ट्रेन, मोटर बाइक, एम्बुलेंस चलाने का जायजा लेकर हरकी प्लान पेश करने की हिदायत की है और टूरिज्म पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने की हिदायत की है। टूरिज्म पुलिस को हंगामी हालात से निपटने के लिए पेशा वराना ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि मौसर मैनेजमेंट के जरिए ट्रैफिक दवा रखने के जामिया जो है वो प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की बड़ी स्टेट सियासी मकामात पर सहूलतें बेहतर बनाने की भी हदायत की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन आपका। आगे बढ़ते हैं। आमिर लियाकत हुसैन की वजह मौत जानने के लिए पोस्टमार्टम का मामला है। आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम के लिए 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। अदालत के हुक्म के मुताबिक आमिर लियाकत हुसैन के कब्र कुशाई 23 जून की सुबह 9 बजे की जाएगी। मेडिकल बोर्ड पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद की सरबराही में तश्कील दिया गया है। दूसरी जानिब आमिर लियाकत की साबिका अहलिया बुशा ने कब्र कुशाई रुकवाने के लिए हाईकोर्ट से रजू कर लिया है। आमिर लियाकत की तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में की गई थी। आगे बढ़ेंगे। कराची के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मलिर सिटी, औरंगी टाउन, न्यू कराची, लियाकताबाद और लाइन्स एरिया समेत दीगर इलाकों के रहायशी गैर एलानिया लोड शेडिंग से परेशान हैं। तफसीलात बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर मोनिस अहमद।
देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये है कराची का ज़िला शर्की का इलाका, PIB कॉलोनी और गौसिया कॉलोनी का संगम है। ये तकरीबन 2 माह हो चुके हैं जहाँ पूरे शहर में लोड शेडिंग इस वक्त जारी है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा शिकायत का सामना है लोगों को, और ना सिर्फ कारोबारी हजरात बल्कि जो रिहायशी सार्फिन हैं वो भी बहुत ज़्यादा तंग हैं। कुछ इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जनाब, ये बताइए कितने घंटे की मजमूई लोड शेडिंग है और कितनी परेशानी है? कारोबार के अंदर भी ये 9 बजे की टाइमिंग कर दी है गवर्नमेंट ने कि बंद किया जाए, तो 9 बजे अगर बंद करते हैं तो दिन में मुसलसल लाइट तो दे, ताकि बंदा बैठ के, अभी भी आप देख सकते हैं दुकान है और मैं बैठ के पसीने में बैठा हूँ। देखिए, यही सूरत हाल है। एक साहब और हैं, ये बताइएगा लोड शेडिंग हो रही है तो क्या पानी आ रहा है या पानी भी नहीं आ पा रहा? उसकी पानी भी नहीं आ पा रहा, लोड शेडिंग हो रही है, पानी भी नहीं। टाइम जब लाइट का टाइम होता है तो पानी आ रहा होता है। शहरियों का मुतालबा ये है कि के इलेक्ट्रिक से बास पुरस की जाए, सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए, ताकि जो ये बिजली की लोड शेडिंग है इसका सिलसिला ख़त्म हो सके और बिजली फराहम की जा सके, पानी मैसर हो सके और लोगों को जो है रिलीफ मिल सके। जी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया टॉक कर रहे हैं। तमाम सियासी जमातों जो फंड रेजिंग है उसकी जांच पड़ताल आपने करनी है, उसकी स्क्रूटनी करनी है। तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो नून लीग है उसकी स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका है, और उसको मुकम्मल हुए तकरीबन 1.5 माह से ज़ायद का अरसा जो है वो गुजर चुका है। अब ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसके ऊपर अमल दरामद करवाएँ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी इसी तरीके से ओपन कोर्ट के अंदर उनकी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्टें मंगवा कर फौरी उसके ऊपर जो है वो फ़ैसला किया जाए। 7 साल हम ये सुनते रहे कि ये जो है वो फ़ॉरेन फंडिंग का केस है, फ़ॉरेन फंडिंग का केस है, मुख्तलिफ जो है वो इस हवाले से क्या सराइयाँ भी होती रहीं, मुख्तलिफ इस हवाले से अंदाज़े मुख्तलिफ इस हवाले से जो है वो बातें की जाती रहीं। लेकिन अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ने भी इस बात को तस्लीम किया कि ये प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है, जो कि इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 हो जिसके तहत इस केस को सुना जा रहा था, चाहे वो इलेक्शन एक्ट 2017 हो जो कि अभी नाफिजुल अमल है, उसमें इलेक्शन कमीशन का जो इख्तियार है वो प्रोहिबिटेड फंडिंग है, ममनुआ फंडिंग है, और ममनुआ फंडिंग के अंदर किसी सियासी जमात के ऊपर किसी किस्म की पाबंदी जो है वो नहीं लगाई जा सकती। अगर उसके लिए आइन के अंदर भी एक वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद है, और इसी तरीके से इलेक्शन एक्ट 2017 पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 के अंदर भी एक वाज़ेह उसके अंदर तरीक़ाकार मौजूद है कि वफाकी हुकूमत रेफरेंस भेजती है जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाता है। अगर किसी जमात के ऊपर फ़ॉरेन फंडिंग मालूम हो तो उसका तरीक़ाकार अलग है। तो लिहाजा ये ममनुआ फंडिंग का केस था, हमने तमाम तर अपना रिकॉर्ड फराहम कर दिया, हमारी कोई ममनुआ फंडिंग भी नहीं है, तमाम पैसा जो है वो बैंकिंग चैनल से आया। और मैं समझता हूँ कि जो पटिशनर थे उस पटिशनर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी ये वादे कर चुका है कि एक हैसियत जो है वो इन्फॉर्मर की है, ये कोई एडवर्सल प्रोसीडिंग्स जो है वो नहीं है। तो इस पर मैं समझता हूँ कि अब इलेक्शन कमीशन तमाम जो सियासी जमातें हैं, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका फ़ैसला जो है वो एक साथ करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हमने अकाउंट्स को देखा